कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन कौरवार्ण भग्नां मां उद्धरस्व जनार्दन। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान तुरंत साड़ी बनकर के बढ़ने लग गए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जीव जब तक भगवान को पुकारता नहीं है, भगवान नजदीक रह करके भी अपने प्रतिज्ञा के कारण उस जीव की सहायता कर नहीं सकते। इसलिए जब जीवन में विपत्ति आवे, कोई समस्या आवे, तो बेटा बेटी पत्नी को याद मत करो। किसे याद करो? भगवान को याद करो। महत्या पदि संप्राप्ते स्मर्तव्यो भगवान हरि। जब भगवान को याद करोगे तो भगवान ही बेटे के रूप में आ जाएंगे, भगवान ही बेटी के रूप में आ जाएंगे, भगवान ही पत्नी के रूप में आ जाएंगे। किसी न किसी रूप में ही तो आएंगे। भगवान पड़ोसी के रूप में आ जाएंगे, पर याद परमात्मा को करो। परीक्षित, अगर नंद बाबा नंद राय जी शुरू में ही याद किए होते तो ये स्थिति क्यों होती? अजगर से बाबा को बचाया है। ऐसे करते करते महाराज आश्विन का महीना आया है, पूर्णिमा तिथि आई है, और इस पूर्णिमा तिथि में भगवान ने गोपियों से, जिन गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था, उन गोपियों से भगवान ने कहा था शरद की पूर्णिमा पर मैं यमुना जी के परम पावन तट पर आप लोगों का स्मरण करूंगा और यहीं पर मिलन होगा। भगवान शरद की पूर्णिमा पे यमुना जी के तट पर पधारे और तट पर पहुंचकर क्या किया? निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम। भगवान ने वंशी को बजाना प्रारंभ किया। वंशी निनाद भगवान ने प्रारंभ किया। ऐसी भगवान ने वंशी बजाई। तदनंग वर्धनम, जो काम को बढ़ाने वाला हो। और इस वंशी की ध्वनि को सुनकर के ब्रज की जो गोपियां थीं, जो बच्चियां थीं, जिन्होंने भगवती कात्यायनी की पूजा की थी, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, उन गोपियों के कान में स्वर सुनाई पड़ा। ललिता, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। विशाखा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। चंद्रकला, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। गोपियों के कान में भगवान के दिव्य स्वर सुनाई पड़े वंशी के माध्यम से। और गोपियां क्या कर रही थी? रात्रि का समय था। महाराज, एक गोपी भोजन बना रही थी। इतने में भगवान का स्वर सुनाई दिया गोपी के कान में, और गोपी और वहीं से उठ करके यमुना जी के पुलिन की ओर जाने लगी। महाराज, एक गोपी अपने बच्चे को खिला रही थी। वो उसी समय भगवान के पास जाने लगी। एक गोपी अपने पति को परोस रही थी भोजन। वो उसी समय श्री कृष्ण के पास में जाने लगी।
पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों दिशाओं से महाराज गोपियां आ रही, हजारों गोपियां चली आ रही हैं। भगवान ने उन गोपियों को देखा और देख करके कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम, सुस्वागतम देवियों, आपका स्वागत है। आप यहां तक चल करके आई हो, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। आप लोगों को देख करके हे वनिताओं, आज मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। गोपियों के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। श्री कृष्ण हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। भगवान ने स्वागत करते करते कहा, गोपियों, आप यहां इस घनघोर रात्रि में आई हो, आपका स्वागत है। लेकिन देवियों, इस घनघोर रात्रि में वो भी अकेले किसी कन्या को नहीं जाना चाहिए। आप किस कारण से यहां पर आई हो, ये हम जानना चाहते हैं। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात व्रजं नेह हेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। देवियों, ये रात्रि कितनी घोर रात्रि है, और इस रात्रि में पति को छोड़ करके अकेली आना, ये उत्तम स्त्री का लक्षण नहीं है। आप आई हो, ये अच्छी बात है। हो सकता है आप रात्रि में यमुना जी को न देखी हो, इसलिए इस घोर रात्रि में यमुना जी को देखने के लिए आई। आपने दर्शन कर लिया ना, अब आप यहां से लौट जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, आपने चंद्रमा से युक्त इस यमुना पुलिन को देख लिया, इसलिए गोपियों अब आप यहां से चले जाओ। गोपियों ने सोचा, देखो हम अपनी से तो आए नहीं हैं, इन्होंने ही तो बुलाया है, और अब आ गए तो कह रहे हैं कि लौट जाओ। भगवान ने सोचा जरा इनकी परीक्षा तो कर लें, कहीं ये विषय वासनाओं को लेकर के तो मेरे पास में नहीं आई है, किसी कामनाओं को लेकर के तो मेरे पास में नहीं आई है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। भगवान ने पतिव्रताओं की कुछ कहानियां सुनाई कि यह उत्तम पतिव्रता का लक्षण नहीं है पति को छोड़ करके जाना। गोपियों ने कहा, कन्हैया ऐसी तो दो चार कहानी हम भी जाने। भगवान ने कहा, अगर जानती हो तो सुनाओ। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण सुनना चाहते ही हो तो हम सुना रहे हैं। हाँ हाँ जरूर सुनाओ। गोपियों ने कहा,
एक स्त्री थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, बहुत सेवा करती थी। पति ने कहा देवी अब हमें परदेश कमाने जाना होगा। स्त्री ने कहा नहीं नहीं मैं भी साथ में चलूंगी, आपकी अलामत, आपके बिना मैं एक क्षण भी घर में रह नहीं सकती। पति ने कहा देवी अभी तो मैं बाहर जाऊंगा, कहीं नौकरी ढूंढूंगा, फिर नौकरी मिलेगी, फिर पगार मिलेगा, उसके बाद में कोई किराए की जगह लूंगा, फिर घर देख करके ले करके सब व्यवस्था करके आकर के आपको ले चलूंगा। मैं अकेला तो रेलवे स्टेशन पर भी सो करके दिन बिता लूं, फुटपाथ पर भी सो करके दिन बिता लूं, लेकिन आप मेरे साथ में अभी कैसे चले? पति ने अपना एक चित्र दिया और कहा सुनो, इसी चित्र की सेवा करना, इसी को खिलाना, इसी को देखना, इसे ये स्मरण करना, मैं जल्दी आऊं। कहा करके पति परदेश चला गया। महाराज पत्नी उस चित्रपट को भोग लगाती, नहलाती, सेवा करती। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए।